पाकिस्तान पर कितना भरोसा है, आज ईरान की एक बात से आपको समझ में आएगा। जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और एक बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान फुदकना बंद करे। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बात करते हैं अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते ये हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप ये आप जो जा कर कहते हैं ना, पाकिस्तान खुदा नहीं रहा है, अब उनको समझ में आ गया ये रॉकेट जो लगाने के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा यार कि पाकिस्तान असली में ये कर रहा है। देखो, जो मैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर बता दिया गया है, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अचानक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने है, बड़ा ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है। और ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान का हालिया दौरा एक नहायत अहम सफारती पेशरफत के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान को आलमी सतह पर अमन के मरकज के तौर पर उजागर कर दिया है। ऐसे वक्त में जब मशरक वस्ता समेत कई इलाक़े कशीदगी, तनाज़ात और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, पाकिस्तान का किरदार नहायत मुस्बत नजर आ रहा है। पाकिस्तान हमेशा से एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर सामने आया है, जो न सिर्फ अपने खिते बल्कि पूरी दुनिया में अमन के क़याम कोशिशें करता रहा है। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान आना इस बात का वाज़िह सबूत है कि ईरान जैसे अहम मुल्क को भी पाकिस्तान की सफारती सलाहियतों और अमन कायम करने की कोशिशों पर मुकम्मल इत्मीनान है। दुनिया इस वक्त कई बहरानों का शिकार है, खासतौर पर मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया है। ऐसे हालात पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में अहम मकाम रखता है, बल्कि आलमी ताकतें भी इसकी सफारती महारत को तस्लीम करती हैं। यही वजह है कि अगर कोई मुल्क मौजूदा बहरानों को कम करने का रास्ता हमवार कर सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हमेशा तवाज़ुन और मुज़ाकरात पर बनी रही है, को एक काबिल इत्मीनान मुल्क बना दिया है। खामोशी से राजदारी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने इस मसले को आगे बढ़ाया है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, कल ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल खामोशी है और शायद कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा जारी थी। मुसलसल राबते हो रहे थे, मुसलसल बातचीत हो रही थी। और जनाब, बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले, और उसके साथ ही हम आपके सामने हाजिर हैं। और वो मामला जो पिछले कई दिनों से फंसा हुआ था, बिलाखिर पाकिस्तान की कोशिशों से एक दफा फिर ट्रैक के ऊपर वापस आ गया है, और वही मामला है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का। आप जानते हैं कि ये मुज़ाकरात जो है वो एक्सपेक्टेड थे कि तो ये है कि अचानक ये खबर आई और एक लाइन की ट्वीट थी कि अब्बास अरागची साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यहाँ पे 26 अप्रैल तक यहाँ पे एक लॉकडाउन है इस्लामाबाद के अंदर। या अहमद खान जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पाकिस्तान में देखिए, अब अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान ने कह दिया है हम गंभीर नहीं हैं, अमेरिका की मांगे अवास्तविक हैं, हम अपने डिमांड को नहीं बदलेंगे। तो ईरान को कैसे समझाएंगे आप, इरशाद अहमद खान जी? बहुत शुक्रिया चित्रा जी। आप लोग कह रहे थे देखते हैं ईरान झुकेगा या अमेरिका झुकेगा। देखें, दोनों मुल्कों में से कोई भी नहीं झुकेगा। सब बराबरी की बुनियाद पे जो भी होगा एक बराबर तरीके से, बेहतरीन तरीके से अमन अमान कायम होगा। और जंग आप बार बार जंग की बात कर रहे हैं, हम जंग रुकवा चुके हैं, जंग दोबारा नहीं होगी। कुछ गलत फहमी है जिनको दूर किया जा रहा है और दूर हो जाएंगी, आप देखती जाइए। हम कह रहे हैं, हम बार बार आपको एक ही बात कर रहे हैं कि सरप्राइज देंगे आपको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके जहाज पे हमला किया गया ईरान की ओर से, आप पाकिस्तान का झंडा लगाइए, फिर गुजरे, क्योंकि अमन का निशान पाकिस्तान का फ्लैग लगाइए, देखिए आपको कितना एहतराम मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम अमन के शहदाई हैं। क्यों? क्योंकि हम अमन चाहते हैं। ईरान हमसे मोहब्बत करता है, हम ईरान से मोहब्बत करते हैं, ईरानी पूरी दुनिया से मोहब्बत करते हैं। देखिए, आप जो ये प्रोग्राम रोज कर रहे हैं, जंग के खतरात पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दहशतगर्द की बात करते हैं, आप जंग की बात करते हैं, अमन की बात। अभी तक मैंने आपके किसी चैनल पे किसी पैनलिस्ट से ये नहीं सुना कि आप लोग भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, कि आप लोग भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। आप चाहते ये हैं कि जंग शुरू हो जाए। कभी आप अमेरिका को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, कभी ईरान को कोशिश करते हैं, कभी पाकिस्तान को गिराने की कोशिश करते हैं। इन चीजों से बाज आ जाइए। मैं वही कहता हूं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए। हमने कुछ कहा तो फिर शिकायत होगी। मैंने पता नहीं शेर सही पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप अपनी अदाओं पर छोड़ेंगे ना साहब, आप अपनी अदाओं पे गौर कीजिए कि आप नहीं चाहते कि अमन हो जाए।
आप नहीं चाहते दोगलापन छोड़ेंगे, शांति खुद आ जाएगी पूरे विश्व में। आप चाहते हैं कि एटमी जंग हो जाए, आप चाहते हैं वर्ल्ड वार हो जाए। हम नहीं चाहते, हम मुसलसल कोशिश कर। देखिए जनरल साहब, मुझे सुन लीजिए, मैं आप लोगों के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, मैं बड़े एहतराम से सुनता रहा। आप दोगलापन छोड़िए। आपने सुने साहब 21 घंटा के मीटिंग के पहले पाकिस्तान के आपके यही हुक्मरान ने यह कहा था कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे सऊदी अरेबिया की तरह। आपने उनको धमकाया था, आपने अमेरिका को बेसिस दे रखे हैं। सुने दोगलापन मैं यही कह रहा हूं ना, अमेरिका भी इसी में फंस गया है। सुनिए ना साहब, सुनिए ना, आप दोगलापन छोड़े। आपका फील्ड मार्शल यदि दोगलापन छोड़ेगा तो शांति खुद आ जाएगी। गलत बात कर रहे हैं आप। सुनिए ना साहब, आप मुसलसल झूठ बोलते हैं। साहब सुनिए, दोगलापन छोड़िए और सब चीज ठीक हो जाए। आपको एक बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान फुदकना बंद करे। ये आप जो जा जाकर कहते हैं पाकिस्तान फुदक नहीं रहा है, अब उनको समझ में आ गई ये नेवल ब्लॉकेड जो लगाने के। पाकिस्तान शांति करा के दिखाएगा। आप रुकिए, इरशाद खान शांति मैं ला आपको के बहुत दिखाएगा। कांग्रेचुलेट करूंगा साहब, मैं आपको खुद कांग्रेचुलेट करूंगा, मगर आप साहब जिस तरह से आप कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अमेरिका को आप ऑफर देना चाहते हैं, उनको एक लग गया हाथ में, एक चीज कामयाब हुए हैं, वो नेवल ब्लॉकेट लगा करके ना उनको एक नया चीज मिला है। आप जरा जनरल साहब सुने, मैं नेवल ब्लॉकेट आपके नहीं बोला, चाइना आ रहा है, सारा टाइम आपने मेरा ले लिया। सुनिए नेवल ब्लॉकेट आपने ले लिया, इफेक्टिव होने में टाइम लगता है। जनरल साहब सुनिए ना, सुन लेना, सही बातें बोला ही नहीं, सही आप बातें सुनने का हौसला रखते हैं कि नहीं? दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया मैं सुन आपके रही है। दरमियान में नहीं बोला कि झूठ बोला आपने। आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं, एक अच्छी बात की नहीं बोला कि ये जो नेवल ब्लॉकेट लगाया है पूरे पड़ रहा है। देखिए साहब, आपके जो फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान, वहां पर जाने आपके वो इसके पहले उनका दिया था कि हम ईरान के ऊपर न्यूक्लियर भी मार सकते हैं। उनका नाम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर है, पूरी दुनिया जानती है उनको।